एक बार की बात है, टिंकू रात को जंगल के रास्ते वापस अपने घर की ओर आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। वह उसे देखकर चौंक जाता है। अरे वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है। इतनी सुंदर लड़की तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। अजी, आप कौन हैं? इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हैं? आपको पता नहीं है क्या, इस जंगल में चोर डाकू रहते हैं। आपको इस तरह यहाँ खड़ा नहीं रहना चाहिए। मुझे पास के गांव जाना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप मेरे साइकिल के पीछे बैठ जाइए। अरे वाह वाह टिंकू भाई, आज तो तेरे भाग ही खुल गए। आज पहली बार कोई लड़की मेरे साइकिल के पीछे बैठेगी। फिर वो लड़की टिंकू की साइकिल के पीछे बैठ जाती है। टिंकू गाना गाते हुए खुशी खुशी साइकिल चलाने लगता है। अरे पल पल न माने टिंकू जिया, अरे टिंकू जिया, अरे मेरा जिया, आज इस जग का मंजन चखूंगा पिया। टिंकू अपनी मस्ती में साइकिल चलाकर गांव की ओर चल देता है। तभी देखते ही देखते वह लड़की चुड़ैल में बदल जाती है। फिर टिंकू गांव में पहुंच जाता है। टिंकू की साइकिल के पीछे उस चुड़ैल को देखकर सब गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। डर के मारे सभी गांव वाले इधर उधर भागने लगते हैं। अरे मर गया रे, भागो रे भागो। अरे टिंकू, तेरा नाश पिटे, ये किसे अपने साथ ले आया? अरे भागो रे। अरे कमबख्तों, इधर उधर कहाँ भाग रहे हो? अचानक कोई चुड़ैल देख ली क्या? लगता है सब के सब पागल हो गए हैं। चलो छोड़ो, मुझे क्या, आज तो टिंकू किसका मंजन चखेगा। फिर टिंकू अपने घर की ओर चल देता है और कुछ ही देर में अपने घर पहुंच जाता है। अजी, रात बहुत हो गई है। आज की रात आप मेरे ही घर रुक जाइए। सुबह होते ही मैं आपको आपके रिश्तेदार के घर छोड़ दूंगा। ठीक है टिंकू जी, जैसा आप कहें। फिर टिंकू उस लड़की को लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है। सभी गांव वाले भी टिंकू के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और झांक झांक कर उसके घर के अंदर देखने लगते हैं। अजी, यहाँ आप कुछ देर आराम करिए, मैं नहा धोकर आता हूँ। ठीक है टिंकू जी, जैसा आप कहें। फिर टिंकू नहाने के लिए चला जाता है। अरे भाई, वो देखो, ये वही इच्छाधारी चुड़ैल है और ये कमबख्त टिंकू इसके जाल में फंस रहा है। आज ये जरूर मरेगा। भाई, हमें टिंकू को किसी भी तरह इस लड़की की सच्चाई बतानी ही होगी, नहीं तो ये उसका खून पी जाएगी। चलो पीछे की खिड़की से उससे बात करने की कोशिश करते हैं। फिर सभी गांव वाले भागकर दूसरी खिड़की पर पहुंच जाते हैं। अरे टिंकू भाई, टिंकू भाई, तुम ये किसे उठा कर ले आए? भाई, ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। आज तुम पक्का मरने वाले हो। अरे चलो भागो यहाँ से, मुझे पता है तुम सब गांव वाले मुझसे चल रहे हो। चलो निकलो यहाँ से। फिर टिंकू वापस उस लड़की के पास चला जाता है। वहाँ वो लड़की घूंघट ओढ़कर बैठी होती है। टिंकू भी उसके पास जाकर बैठ जाता है। वह लड़की अब चुड़ैल बन चुकी होती है और गुर्रा रही होती है। अजी, क्या मैं आपका घूंघट उठा सकता हूँ? अरे ये कैसी अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही हो? अच्छा, तो तुम मुझे डराना चाहती हो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। फिर जैसे ही टिंकू उसका घूंघटा उठाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे मर गया रे, ये तो कोई चुड़ैल है। अरे ये मैं कहाँ फंस गया? कमबख्त गाँव वाले सही कह रहे थे, ये तो कोई चुड़ैल निकली। हाँ, ये ना टिंकू जी, क्यों डर गए? इधर आओ ना, मैं भी आपका जिया धड़काती हूँ। अरे नहीं नहीं चुड़ैल बहन, मुझे माफ़ कर दो। मुझे आपसे अपना जिया नहीं धड़काना, मुझे माफ़ कर दो। मैं तो आपकी सुंदरता देखकर फिसल गया था। अरे मर गया रे, अब क्या करूं? अरे किधर जाता है, सुन तो सही। अरे टिंकू भाई, जल्दी से इसे घर से निकालो, नहीं तो ये तुम्हारा खून पी जाएगी। अरे भागो रे भागो, मर गया रे, आज तो मैं बहुत बुरा फंस गया। फिर टिंकू भागकर घर से बाहर निकल जाता है। अरे नास पीटो, सीधा सीधा नहीं बोल सकते थे कि चुड़ैल है? अरे भाई, हमें क्यों दोष दे रहे हो? भाई, तुम खुद उसके प्यार में पागल हो रखे थे, हम क्या करते हैं?
अरे भाई, अब ये सोचो कि इस चुड़ैल का क्या करना है। हम ज़्यादा देर तक इसे घर में नहीं रोक पाएंगे। आज़ाद होते ही ये हम सबका खून पी जाएगी। हमें इस चुड़ैल को किसी तरह इस घर से निकाल कर उस मंदिर के पास लेकर जाना होगा। लेकिन भाई हम ऐसा करेंगे कैसे? मेरे पास एक तरकीब है। फिर वो सभी गांव वाले टिंकू को पकड़ लेते हैं और ज़बरदस्ती उसे भूत का भेष पहना देते हैं। अरे नास पिटो, ये क्या कर रहे हो? मुझे भूत क्यों बना रहे हो? अरे टिंकू भाई, तुम भूत का भेष बदल कर चुड़ैल के पास जाओ। चुड़ैल तुम्हें अपनी बिरादरी का समझकर तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लेगी। लेकिन भाई, अगर उसने मेरी असलियत पहचान ली तो मेरा क्या होगा? अरे भाई कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर टिंकू भूत का भेष बदल कर चुड़ैल के पास जाता है। है चुड़ैल, देखो मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। जल्दी से मेरे साथ चलो, नहीं तो ये गांव वाले तुम्हें मिलकर मार देंगे। अरे इन गाँव वालों में इतनी शक्ति कहाँ जो मेरा सामना कर सके। मैं इनसे नहीं डरती, आज तो मैं इन्हें कच्चा खाकर ही रहूंगी। लेकिन ये तो सिर्फ 4-5 लोग ही हैं। मेरे साथ पास के गांव में चलो, वहाँ बहुत सारे लोग हैं। हम दोनों मिलकर उनका शिकार करेंगे। फिर चुड़ैल टिंकू की बातों में आ जाती है और उसके साथ चल पड़ती है। सभी गांव वाले उन्हें छुप छुप कर देखने लगते हैं। फिर टिंकू जानबूझकर उस चुड़ैल को मंदिर के रास्ते ले जाने लगता है। फिर कुछ ही देर चलते ही सामने मंदिर आ जाता है। चुड़ैल उस मंदिर को देखकर चौंक जाती है। अरे नास पिटे, मुझे यह किस रास्ते से ले आया? चुड़ैल जी, मैं तो आपको सही रास्ते से ही ले जा रहा था। अब अचानक से ये मंदिर सामने आ गया तो मेरी क्या गलती है? वो चुड़ैल मंदिर की ओर देखकर डरने लगती है। तभी टिंकू पीछे से उस चुड़ैल को धक्का मार जमीन पर गिरा देता है। तभी मंदिर रोशनी से जगमगा उठता है और उसमें से एक रोशनी आती है और चुड़ैल के ऊपर लगती है, जिससे चुड़ैल जलने लगती है। अरे मर गई रे, अरे मर गई रे, ये कमबख्त कहाँ तूने फंसा दिया। फिर देखते ही देखते चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और सभी गांव वाले उस चुड़ैल के कहर से आज़ाद हो जाते हैं।